हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 5वां चैप्टर कुंती। तो जो कुंती हैं वो महाभारत की कथा में बहुत ही प्रमुख पात्र है। आइए सुनते हैं जो कुंती हैं वो कौन है। तो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे शूरसेन, जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे, मतलब श्री कृष्ण के दादाजी थे। तो श्री कृष्ण के जो पिता थे उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव के जो पिता थे वो थे शूरसेन। तो इस तरह से श्री कृष्ण के जो दादा हुए वो थे शूरसेन। तो इनके पृथा नाम की कन्या थी। तो जो ये कन्या थी पृथा, वो बहुत ही सुंदर थी। इसके रूप और गुण की जो चर्चा थी वो दूर दूर तक फैली थी। इसका जो यश था, कीर्ति थी, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। तो शूरसेन के जो फुफेरे भाई थे, मतलब शूरसेन की जो बुआ थी, उनके जो बेटे थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी, मतलब शूरसेन की जो पहली संतान होगी, वो क्या करेंगे, कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार उन्होंने क्या किया, शूरसेन ने कुंती भोज को जो प्रथा थी वो गोद दे दी। तो कुंती भोज के यहाँ आने पर जो प्रथा थी उनका नाम जो कुंती था वो पड़ गया। तो कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। तो कुंती भोज के यहाँ जो ऋषि दुर्वासा हैं वो आते हैं। तो जो कुंती थी काफ़ी छोटी थी। तो कुंती ने 1 साल तक क्या किया, बहुत सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। तो जो ऋषि दुर्वासा थे वो प्रसन्न हो गए और उससे उपदेश दिया कुंती को कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो अपने समान ही क्या करेगा, जो देवता होगा तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। तो यहाँ क्या बताया गया है, जो कुंती थी जब छोटी थी तो ऋषि दुर्वासा क्या होते हैं, उनके घर में आते हैं, कुंती भोज के यहाँ आते हैं। उस समय कुंती काफ़ी छोटी थी, लेकिन जो कुंती होती हैं वो 1 साल तक बहुत सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा करती हैं। तो ऋषि दुर्वासा जो है प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो क्या करेगा, अपने समान ही एक तेजस्वी पुत्र तुमको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। तो जो कुंती होती हैं वो सूर्य देवता का ध्यान करती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं। तो सूर्य के संयोग से क्या होता है, कुमारी कुंती को एक पुत्र का जन्म होता है। तो इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने क्या किया, सूर्य के समान तेजस्वी और बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ तभी से ये जो बच्चा था कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक जो था वो आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन जो कुंती थी उनको ये डर था कि समाज क्या कहेगा, लोक निंदा का उनको डर था, क्योंकि इनकी शादी तो हुई नहीं थी। बिना शादी के पुत्र की प्राप्ति होना मतलब समाज में उनकी थू थू होती, लोग उनकी निंदा करते कि ये पुत्र कहाँ से आ गया। तो उन्होंने क्या किया, लोक निंदा के डर से जो बच्चा था उसको छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक पेटी में बहुत सावधानी के साथ बंद किया, उसे गंगा की धारा में बहा दिया। अब जो बच्चा था गंगा की धारा में जब बहा तो बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। तो उसने क्या किया, पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। तो अधिरथ जो थे, सारथी जो थे, ये अधिरथ वो निसंतान थे, मतलब इनके कोई संतान नहीं थी। तो ये जब बच्चे को पाते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो सूर्यपुत्र कर्ण था, इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो सूर्य थे उनके सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान ही तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। तो जो ये बच्चा था वो जन्मजात ही कवच और कुंडल पहने हुए था। आगे जाकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ यही बालक जो था वो कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन जो कुंती थी उनको ये डर था कि उनकी जो ये संतान है वो बिना शादी किए और हुई है। तो जो कुंती होती है उनको लोक निंदा का डर होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग उनको तरह तरह की बातें कहेंगे। तो लोक निंदा के डर से वो क्या करती हैं, बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझती हैं। इसलिए वो
जो बच्चा था उसको एक पेटी में बहुत सावधानी के साथ बंद करती हैं और गंगा की धारा में बहा देती हैं। तो गंगा की धारा में जब बहाती हैं, आगे जाकर जो अधिरथ नाम का एक सारथी था वो उसको देखता है पेटी को, तो वो पेटी निकालता है, उसको खोलता है। तो जो ये सारथी था अधिरथ, इसके कोई बच्चा नहीं था। तो जब उसको संतान की प्राप्ति होती है, बच्चा निकलता है पेटी में से, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो जो ये सूर्यपुत्र कर्ण था, इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती जो थी वो विवाह के योग्य हुई, तो राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। तो उससे विवाह करने की इच्छा से क्या हुआ, देश विदेश के बहुत सारे जो राजकुमार थे वो स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के जो राजा पांडु थे वो भी स्वयंवर में शरीक हुए। तो कुंती ने क्या किया, उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। जो अंबालिका के पुत्र थे पांडु, तो जो कुंती होती है उनके गले में वरमाला डाल देती है। महाराज पांडु का क्या होता है, कुंती से विवाह हो जाता है, और जो कुंती होती हैं वो हस्तिनापुर लौट आती हैं। तो जो कुंती होती हैं वो पांडु के साथ हस्तिनापुर लौटा। तो जो कुंती होती हैं विवाह के योग्य हो जाती हैं। तो राजा कुंती भोज क्या करते हैं, उनका स्वयंवर रचते हैं। तो उनसे विवाह करने के लिए देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार आते हैं उस स्वयंवर में। तो हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, जो कि अंबालिका के पुत्र थे, वो भी स्वयंवर में आते हैं। तो कुंती क्या करती है, उन्हीं के गले में वरमाला डाल देती हैं। अब महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो जाता है, और जो कुंती होती हैं वो पांडु के साथ हस्तिनापुर लौट आती हैं। तो उन दिनों क्या था, राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने का प्रचलन था। इसी रिवाज के चलते जो पांडु होते हैं वो पितामह भीष्म की सलाह से क्या करते हैं, मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लेते हैं। तो इनके दो विवाह होते हैं। जो पांडु थे, एक तो कुंती से होता है और दूसरा विवाह मद्र राज की कन्या माद्री से इनका विवाह होता है। तो एक दिन महाराजा पांडु क्या करते हैं, वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति थे, वो विहार कर रहे थे। मतलब एक ऋषि दंपत्ति, मतलब ऋषि थे, उनकी पत्नी और ऋषि, वो वन में घूम रहे थे। उन्होंने क्या किया था, हिरण का वेश बना रखा था, मतलब हिरण बन के वो घूम रहे थे। तो पांडु ने अपने तीर से क्या किया, जो ये ऋषि दंपत्ति थे उनको हिरण समझकर मार दिया। तो उनको ये नहीं पता था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। तो ऋषि ने मरते मरते क्या किया, पांडु को शाप दे दिया। तो ऋषि के शाप से पांडु को बहुत दुख हुआ, साथ ही उनको अपनी जो भूल थी उससे भी उनको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, ऋषि दंपत्ति को मार दिया। तो वो क्या करते हैं, नगर को लौट आते हैं और पितामह भीष्म तथा विदुर को क्या करते हैं, राज्य का भार सौंपकर अपनी जो पत्नियां थीं कुंती और मद्रराज की कन्या माद्री, इन दोनों के साथ वन में चले जाते हैं और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो जो कुंती होती हैं वो देखती हैं कि जो महाराज हैं पांडु, उनको संतान की लालसा तो है, वो चाहते हैं उनकी संतान हो, लेकिन ऋषि ने शाप दिया है, इसलिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व जो दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया था उसका उन्होंने पांडु से जिक्र किया। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो पांडु होते हैं वो दो विवाह करते हैं, कुंती के साथ, एक मद्रराज की कन्या माद्री के साथ वो विवाह कर लेते हैं। तो एक दिन जो महाराज पांडु होते हैं वो वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। तो वहाँ पर ऋषि दंपत्ति होते हैं, ऋषि पत्नी होते हैं, वो हिरण का वेश बनाकर घूम रहे होते हैं। तो जो पांडु होते हैं उनको ये बात नहीं पता होती, वो तीर चला देते हैं और हिरण को मार देते हैं। तो जो ऋषि दंपत्ति होते हैं जो कि हिरण बनकर घूम रहे थे, वो मरते मरते पांडु को शाप दे देते हैं। तो ऋषि के शाप से जो पांडु होते हैं बहुत दुखी होते हैं और अपने नगर वापस लौट आते हैं। और जो भीष्म पितामह थे और विदुर थे, उनको राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन जो कुंती होती हैं वो देखती हैं जब पांडु को, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये चाहते तो हैं कि इनकी संतान पैदा हो, लेकिन ऋषि ने शाप दिया है, इसलिए ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो विवाह से पहले उनको जो दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था उसका जिक्र वो पांडु से करती हैं। तो उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया।
तो वन में ही पांचों का जन्म हुआ, वहीं तपस्वियों के संग वो पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस क्या करते हैं, वन में ही रहते हैं। तो जो पांडु थे उनके अनुरोध से कुंती क्या करती हैं, माद्री और कुंती वो देवताओं को याद करती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं। तो इस तरह से उनके 5 पांडव पैदा होते हैं। तो वन में ही पांचों का जन्म हुआ, तो वहीं पे क्या होता है, वन में तपस्वी वगैरह होते हैं, उनके साथ ही वो पले बड़े, उनके साथ वो खेलते थे। तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ, बेटों के साथ महाराज जो पांडु थे वो कई बरस वन में ही बिताते हैं। तो बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था, बहुत खुश थे सब लोग। तो महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। तो वो देख रहे थे कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। तो ऋषि के श्राप का जो असर था वो होने लगा, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो जो माद्री थी उनके दुख का पार ना रहा, मतलब जो माद्री थी वो बहुत अधिक दुखी हो गई, उनके दुख की सीमा नहीं थी। तो पति की मृत्यु का वह कारण बनी। तो जो माद्री थी वो सोचती हैं कि उनके पति की मृत्यु उनकी वजह से हुई है, यही सोचकर पांडु के साथ वो भी मर जाती हैं। तो इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा ना रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। तो इस दुर्घटना से जो कुंती थी और पांचों पांडव थे वो बहुत अधिक दुखी हुए, पर जो वन में ऋषि मुनि होते उन्होंने उनको बहुत समझाया बुझाया, शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर जो भीष्म पितामह थे उनके सुपुर्द कर दिया। तो उस टाइम जो युधिष्ठिर थे बहुत छोटे थे, 16 साल की उनकी उम्र थी। तो हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो वो भी बहुत अधिक दुखी हुए। तो पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती ने क्या किया, अपनी दोनों जो विधवा पुत्र वधू थी अंबिका और अम्बालिका, उनको साथ लेकर वो क्या करती हैं, वन में चली जाती हैं। तो सत्यवती की 2 संतानें थीं, जिनमें विचित्रवीर की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अम्बालिका। तो इन दोनों पुत्र वधुओं के साथ वो क्या करती हैं, अंबिका और अम्बालिका के साथ वन में चली जाती हैं। तो तीनों वृद्धाएं मतलब सत्यवती, अंबिका और अम्बालिका कुछ दिन तपस्या करती हैं और बाद में स्वर्ग सिधारक जाती हैं, मतलब उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो उनके कुल में जो आगे जाकर छल प्रपंच अन्याय वगैरह होने वाले थे उनको ना देखना ही वो ठीक समझती हैं। तो इस प्रकार क्या करती हैं, वो अपने प्राण दे देती हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कुंती कौन थी। तो जो कुंती थी वो राजा शूरसेन, यदुवंश के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे शूरसेन, जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रथा। तो जो शूरसेन थे उनके जो फफेरे भाई थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी वो क्या करेंगे, कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो उसी के अनुसार शूरसेन ने जो कुंती भोज थे उनको अपनी जो पुत्री थी प्रथा वो गोद दे दी, और कुंती भोज के यहाँ आने पर जो प्रथा थी उनका नाम ही कुंती पड़ गया। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।